सभी का मंगल हो। नमस्कार। जब कोई व्यक्ति बहुत अपने आप को समझदार मानता हो, कभी कभी वो बेवकूफ़ बन जाता है, खुद ही अपने जाल में, अपने परपंच में खुद ही अटक के खड़ा हो जाता है। इसका दूसरी कहावत का रूप ये है कि कई बार अच्छा तैराक भी डूब जाता है। भावना मेरी है कि जब कोई स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान माने, कोई बुद्धिमान मुंह से नहीं बोला था मैं बुद्धिमान हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, बस वो हर एक को क्या कहते हैं वाच भी करते हैं, लेकिन अपनी जो सोच रखेंगे, अपनी जो स्वभाव चलेंगे वो। लेकिन ये चीज़ें दाम्पत्य जीवन में कम चलती हैं, जहाँ पे केवल पति पत्नी दो ही होते हैं। अब उसमें पति या पत्नी जिन्होंने खास तौर पर, विशेष तौर पे मैं अब यहाँ पर ये भी इंगित करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जिन्होंने अपने मन से अपनी दोस्ती के अंदर विवाह करा, तो एक दूसरे को खूब अच्छी तरह समझते हैं। और वो लोग भी क्या कहते हैं, अगर इस तरह से एक दूसरे पे दबाव बनाएं या कोई अपने फिर से वही परपंच रचें, वही क्या कहते हैं अपने बुने हुए जाल क्या कहते हैं फिर से कोई फेंकें, इसी प्रकार से बहुत सारी बातें ऐसी होती छोटी छोटी, कैसे पार पड़ेगा। आप हर चीज़ की आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, एक दूसरे की हर चीज़ में शक या क्या कहते हैं वहम पैदा कर रहे हो। इसी प्रकार से जो आपने सोच लिया, जो आपने कह दिया वो फाइनल है, फिर नाक पे तुर रहा, दिमाग में गर्मी, कैसे पार पड़ेगी आप मुझे ये तो बताइए। वहाँ पे फिर दोस्ती काम नहीं आती, वहाँ पे फिर पति का ईगो काउंट हो जाता है, स्त्री को भी अपना एक स्त्रीत्व का, एक अलग स्त्रीत्व का नहीं, फैमिलिज्म अचानक काउंट होने लगता है, याद आने लगता है। तो इस तरह से फिर रिश्ते टूटते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन जब क्या कहता है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाए, एक पक्ष कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा है, हर चीज़ में नक चढ़ा होना, क्या कहते हैं एकदम से दिमाग में गर्मी होना, तुर्रा होना, बात को आँख से आँख मिला के कहते घुमा देना, क्या कहते हैं कसमें खा के कहते पलट जाना, तो ऐसे लोगों को क्या होगा बताओ मेरे को। दोस्ती के अंदर तो सारी चीज़ बर्दाश्त होती है, हंसी मजाक में भी ले लेते हैं, हल्के में लेते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में हल्के में नहीं लिया जाता। अब उस ऐसी जगह पर और बहुत सारी बातें होती हैं, मैंने कहा पॉइंट्स बहुत सारे, लेकिन ऐसी जगह पर दूसरा पक्ष अगर क्या कहते हैं फिर अपना रूप दिखाए, तो ये तो देखो जी ये ब्लास्ट होता है या होती है, इसी प्रकार से ये तो मेरे साथ ये कर रही है या ये कर रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन आपने खुद ने अपने परपंच के अंदर, अपने जाल के अंदर आप खुद अटक चुके हैं, इस चीज़ को आप भूल गए। अब रोने का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। अब तो हल निकालो, समाधान निकालो, या तो घर बसाओ नहीं तो छोड़ो।